कि बंगाल में वंदे भारत ट्रेनें भी ठप हो जाए। हम कहते हैं कि हमारे मालदा के किसानों का आम और मालदा के किसानों का मखाना पूरी दुनिया में फेमस है। उनकी आमदनी बढ़े, उन्हें ज्यादा पैसा मिले, इसके लिए यहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे। टीएमसी कहती है उसमें हमें हमारा कट मिलना चाहिए। साथियों, माटी मानुष की बात कहकर सत्ता में आई टीएमसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात यहां की महिलाओं से किया है। जब बीजेपी सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया तो टीएमसी ने इसका विरोध किया। संदेश खाने में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और टीएमसी सरकार आखिर तक मुख्य आरोपी को बचाती रही। यहां मालदा में भी महिला के साथ शर्मसार करने वाली घटना घटी, लेकिन टीएमसी सरकार चुप रही, जबकि बीजेपी सरकार महिलाओं की मान मर्यादा इज्जत के लिए काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने बंगाल में 80 लाख से ज्यादा शौचालय बनाकर दिए हैं, जिसका सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को हुआ है। बंगाल की करीब 1.25 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला का गैस कनेक्शन मिला है। यहां पीएम आवास के जो हजारों घर दिए गए हैं, उनमें से ज्यादा घर महिलाओं के ही नाम है। पहली बार अब उनके नाम कोई संपत्ति हुई है। हमारी सरकार बहनों बेटियों के लिए हर स्तर पर नए अवसर बना रही है, उन्हें सशक्त कर रही है। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस यहां आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे? इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन है। तुष्टीकरण के लिए टीएमसी कांग्रेस इन्हें भी ठुकरा देना चाहती है। सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन फिर भी टीएमसी लगातार झूठ बोलकर गप्पा फैला रही है। यही इन लोगों की सोच है। साथियों, मैं आपको इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे के बारे में बताना चाहता हूं। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लेकर आने चाहते हैं। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है।
इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं। वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा और फिर उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन मजा देखिए, टीएमसी वाले भी उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। टीएमसी वाले चुपचाप कांग्रेस के इस एजेंडा को मौन रह करके समर्थन कर रहे हैं। आप देखिए टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। साथियों, कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी। यूपी में 11 बजे तक 24.31% मतदान हुआ है। असम की बात करें तो लगभग 27% मतदान असम में हुआ है। बिहार की अगर बात करें तो 21% मतदान बिहार में हुआ है और छत्तीसगढ़ में लगभग 35%। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो लगभग 26% मतदान हुआ है। कर्नाटक की अगर बात करें तो 22% लगभग मतदान हुआ है। केरल की अगर बात करें तो 25%, यानी कि 11 बजे तक एमपी में 28% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में 18%। पर जो है वही ना बनेंगे। आप बताइए किन मुद्दों पर आए वोट कास्ट करने के लिए? देश मजबूत बने जी। विश्व में हमारा देश विकासशील देशों में अब आए। लेकिन विपक्ष की रणनीति को आप देख रहे हैं, तरह तरह के आरोप लगाया जा रहा है, तानाशाह हिटलर तक कहा जा रहा है। विपक्ष का काम है, वो तो अपना पक्ष रखेंगे ही अपना। फिर भी देश पड़ेगा आपको ऐसा लग रहा है वोटिंग परसेंटेज को लेकर? बिल्कुल नहीं, परसेंटेज नीचे आएगा। हाँ। धूप काफी है। मैं कुछ और भी लोग हैं। मैडम 1 मिनट आएंगी, वोट कास्ट करने जा रही हैं, इतनी धूप में आई हैं, पहले मतदान करना है, पहले सबसे पहले वोटिंग कर रही है सोचकर। हाँ, वोट देने के लिए। हाँ। जरूरी मानते हैं इसको आप? हाँ, तब ना आए हैं। आप बताइए कितना जरूरी है मतदान आपके लिए? जरूरी है, एकदम जरूरी है ना। तब क्या देश के प्रधानमंत्री चुन रहे, क्या मुद्दे लेकर आए हैं? बढ़िया आएगा। क्या बढ़िया आएगा? तब क्या लग रहा है, विकास हुआ भागलपुर में? हो करिएगा ना, हो रहा है अभी। तब देखिए धूप बहुत ज़्यादा है। मैं आपको जो मतदान केंद्र वहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं, लेकिन धूप में भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मतदान बेहद ज़रूरी। इस बात को समझने की कोशिश भी लोग यहाँ कर रहे हैं। मैं आप ही उनके शासन ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास को रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम।